ये वीडियो इतनी पावरफुल होने लगी है कि आपको अब पता चल जाएगा कि आप क्यों गरीब हैं और कैसे अमीर होना है, कैसे दुरूद शरीफ पढ़ें और आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे दुरूद शरीफ के। और अगर आप ये चीज़ें करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपकी लाइफ हेल से हेवन शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, शैतान चाहता है कि आप गरीब रहें। शैतान चाहता है कि आप फियर, गिल्ट, सेम, डिप्रेशन, जेलसी, एंगर, ये सारे नेगेटिव जो इमोशंस हैं उधर रहें। क्योंकि आप जब रहेंगे तब वो आपको कंट्रोल कर सकता है, आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं, हेवन इमोशंस, जिधर अल्लाह रहते हैं, जिधर सारी अच्छी चीज़ें रहती हैं, पैसे, हैप्पीनेस, जॉय, सारी जो अच्छी चीज़ें ना जो दुनिया में उधर रहती हैं। ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, डेविड हॉकिंस ने डिस्कवर किया था। तो जो पीस, एनवायरनमेंट, लव, डिवाइन लव, ये सारे जो इमोशंस हैं ना, ये हेवन है। अगर आप इधर रहते हैं ना तो आपकी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है मिरर की तरह, शीशे की तरह, वही जो आप अंदर हैं। इसलिए अल्लाह कहते हैं जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते, मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करता। तो आपको मैं ना कोई मिरेकल स्टोरीज बता देता हूँ अपनी, बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी जो ज़्यादा है वो बता देता हूँ। एक मिरेकल स्टोरी है कि मैं ना आयरलैंड में हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी गया था फर्स्ट ईयर। और अभी ये थोड़ी बड़ी देर पहले है कि अभी मैं गया था ना यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में। उधर ना मेरा JNI भी जो होता नहीं है, जो अलाउ करता है कि आप काम कर सकते हो, वो एक्सपायर हो गया था। और अब ना वो डेट्स ना 6 मंथ्स 7 मंथ्स के बाद मिल रही थी रिप्लाई करने के लिए। और मैंने तो कहा मैंने अभी काम करना है, मुझे अभी चाहिए। तो मैंने अल्लाह को कहा, यार अल्लाह मुझे अभी चाहिए, ये मुझे नहीं पता कैसे होएगा लेकिन मुझे पता है आप कर देंगे, क्योंकि आप मुझे कभी उदास करते नहीं हैं। तो मैंने इस तरह दुआ की और मुझे पता था हो गया है। अब मैं भूल गया था कि वो कोई है भी है, जिस तरह आप कोई होता नहीं, आपके कपड़े होते हैं या जूते होते हैं क्लोजेट में आए, आप उसके भूल जाते हैं कि आपके पास इवन है, क्योंकि आपके पास वो है। तो मैंने इस तरह की आइडेंटिटी रखी थी। उसके बाद ना मैं चला गया कॉलेज ईयर में, अपना फर्स्ट ईयर में कॉरिडोर में वॉक कर रहा था। और मैं किसी से बात नहीं करता कॉरिडोर में, क्योंकि वैसे टाइम नहीं होता मेरे पास, और वैसे क्यों बात करनी है। ये नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो तो स्लोली बहुत बिल्डअप हो गया है। लेकिन मैं कॉरिडोर में वॉक कर रहा था और इधर कोई लड़का था जो मेरे साथ ही वॉक कर रहा था, और कोई एनर्जी थी कि मुझे कह रही थी उससे साथ बात करो। और मैं कभी बात की नहीं कॉरिडोर में किसी स्ट्रेंजर के साथ। तो मैंने कहा चलो अंदर से आ रहा है, करनी है तो कर लेते हैं। मैंने उसको कहा हेलो व्हाट्स अप ब्रो। उसके बाद अपनी किताबें वो रख के अस्सलाम वालेकुम करने शुरू हो गया, मतलब हेलो। और जिस तरह लगता नहीं वो रेडी है कि मैं कब हाई कहूँगा, कब वो उस तरह स्टार्ट करेगा, क्या कहना चाहिए सही वर्ड नहीं मुझे पता, लेकिन कब अपना रोल प्ले स्टार्ट करेगा जो अल्लाह ने उसके दिमाग में डाला कि ये बात करनी है सब कुछ। तो मैंने कहा हेलो व्हाट्सअप ब्रो, ये वो बात की मैंने। तो उसने मुझे बात ये की कि तुम काम कर रहे हो। मैं कहा नहीं मैं तो नहीं काम कर रहा, मेरा कार्ड एक्सपायर है और 6 महीने बाद कोई डेट आनी है। कहता तुम्हें पता है इधर तुम कर सकते हो अपने कॉलेज में, इधर जाके कोई ऑफिस है उधर आप जाके 1-2 हफ्ते में अपॉइंटमेंट आ जाती है। मैंने कहा क्या सही बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे, कैब तो नहीं कर रहे। कहता नहीं हाँ दिस इज़ ट्रू, आप जा सकते हो मेरे से। अपने साथ मुझे लेके चला गया, उधर कोई ऑफिस था, उधर ये वो करके, और हमने 1 हफ्ते की अपॉइंटमेंट बुक कर ली। उसके बाद सीधा आ गया मेरा। तो ऐसे काम होते हैं। ये तो छोटा सा रहा है, अब तो मैं काम भी नहीं करता क्योंकि मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब मैं करता था। और एक और है जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि वही जॉब मुझे कैसे मिली। $230 मैं एक दिन के कमाता था उधर, और उधर मैं क्वालिफाइड भी नहीं था काम करने के लिए। और अब मैं अप्लाई करता हूँ ना, मुझे मिलता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो इस तरह के आपके ना अल्लाह खुद ही अनएक्सपेक्टेडली, आपको जो एक्सपेक्ट भी नहीं होता उधर से चीज़ें आपको आएंगी, उधर से आपको चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अल्लाह काम करता है मिस्टीरियस वेज में। ये नहीं है कि आपको जिधर से आप चाहती हैं उधर से आपको मिले, उधर से मिलता ही नहीं, आपको कहीं और से दरवाज़ा खुल देता है, उधर से आपको मिलने शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने दिया है, आपने नहीं दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आपको कोई भी मुश्किलात हैं, ज़्यादा पैसे कमाने, एफर्टलेस पैसे कमाने, जिस तरह मैंने सोते हुए पैसे कमा लिए थे, या 30 मिनट्स लोगों को कॉल करके $300 कमा लिए, इस तरह के आराम से आपको पैसे मिल जाएंगे एफर्टलेस। अगर आप सोचते हैं, आपका ब्रेन है कि आप वो कमा सकते हैं अबंडेंस। जिस तरह डेविल है वो पॉवर्टी प्रॉमिस करता है, वो नेगेटिव
लाइफ हेल्प प्रॉमिस करता है, लेकिन अल्लाह 99 नेम्स ऑफ अल्लाह के देखेंगे आप, या वहाब, या रज़ाक, या फ़तेह, या मुगनी, ये सारे नाम देखेंगे, द प्रोवाइडर, द मोस्ट लविंग, द गिफ्टर, कोई लिखा हुआ है कि द मोस्ट पोरर, द मोस्ट पनिशर, इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें गरीब रहना चाहिए क्योंकि हमें फिर हम पायस होएंगे। किसने कहा गरीब होना चाहिए आपको अमीर होना चाहिए। अगर आप अमीर हैं तो ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा सदका दे सकते हैं, ज़्यादा अपनी लाइफ सही कर सकते हैं, अपने अराउंड जो लोग हैं उनकी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। किसने कहा आपको गरीब होना है? अगर आपको लगता नहीं है कि आपको गरीब होना है, लेकिन सबकॉन्शियसली आप पैसों को अवॉइड कर रहे हैं, आप रिस्क हेवन अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि जो हेल है ना, जो शैतान है, जो वो चाहता है कि आप वही इमोशंस में लें, वही नेगेटिव इमोशंस में लें, इसलिए वो आपकी लाइफ नीचे ही रखता है, इसलिए आपकी लाइफ नीचे नेगेटिव में रहती है। लेकिन अगर वो चाहे ना तो आपकी लाइफ ऊपर कर सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता, तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन आप ना अब एडिक्टेड हो गए हैं, जिस तरह फ़ोन में जो एडिक्ट हो जाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं हर दिन, और वो जो एडिक्शन है, जो भी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं और देखते हैं, वो अब एडिक्ट हो जाते हैं। उनको अब और एक्सट्रीम चाहिए, और एक्सट्रीम वीडियो गेम चाहिए, और एक्सट्रीम कोई मूवी देखनी है, कोई एक्सट्रीम आप चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। जिस तरह कोई लोग सब्सटेंसेस लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा क्या, लेकिन लेते हैं, उनको और चाहिए, और बड़ा चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एडिक्ट हो गए हैं लैक में जीने के लिए, फियर, गिल्ट, सेम। अब आप प्रोड्यूस वही चीज़ें कर रहे हैं, फियर, गिल्ट, सेम। इसलिए अल्लाह कहते हैं डरो मत। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मेरी कमर दर्द कर रही है, ये वो, तो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तो मैं अपने भाई को ना यूके ड्रॉप कर रहा था, यूनाइटेड किंगडम, उसके दोस्त के साथ, और 1 घंटा 2 घंटे ड्राइव थी, और मैं आती दफ़ा उसकी गाड़ी लेके घर में आया, और उसकी गाड़ी में ना जो सीट है वो मेरे लिए सही नहीं है। तो जब मैंने 1 घंटा 2 घंटे चलाई ना, तो मेरे जो होता है बैक, लोअर बैक, उसके बाद मैं थोड़ी देर 2-3 घंटे बाद जब घर आया, इतनी दर्द हुई कि मैं उठ भी नहीं सका। तो मैंने कहा मैं तो जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, ये किस तरह हो सकता है? लेकिन मैं उठ ही नहीं सकता था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अगर इतनी ज़्यादा पेन थी कि मैं अगर चाहता तो गाड़ी, अपना बैंक अकाउंट, सब कुछ, सोशल मीडिया, सब कुछ दे सकता था वो पेन दूर करने के लिए। तो मुझे बाद में समझ आई, यार हम तो इतने अबंडेंस हैं, क्या अपनी सोल को आप ट्रेड करेंगे पैसों के लिए, या अल्लाह का कनेक्शन ट्रेड करेंगे, या अपनी बॉडी, कोई पार्ट्स, आइज़, लोअर बैक, या कुछ भी ट्रेड करेंगे पैसों के लिए? बिलियंस अगर मिल गए तो भी, अगर आप असल में हैं ही सही, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा आप ऑलरेडी बिलियनियर हैं। तो एक्ट लाइक करें, फील, स्पीक ऐसे ही एम्बॉडी कर दें कि ऑलरेडी हम बिलियनियर हैं, हमारे पास अल्लाह है, तो हमारे पास सब कुछ है, हम तो प्राइसलेस हैं फिर। और अल्लाह ने हमें ऑनर किया अपनी खुद ही ब्रेथ, अपनी स्पिरिट डाल के अंदर हमें, तो हम इतने पावरफुल हैं। इस तरह का आप माइंड से रखेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास पहले ही है। तो उसके बाद मैं क्या, यार अल्लाह मुझे पता है आप कभी दुख दे नहीं सकते, पनिश मुझे कर ही नहीं सकता, लेकिन मुझे ये लेसन आपने दिया है, तो थैंक यू सो मच। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप ऑलरेडी अबंडेंस में आए, लेकिन डेविल चाहता है कि आप नीचे ही रहें, और नीचे ही आप जाते ही रहते हैं। अल्लाह ने कभी आपको रॉन्ग नहीं किया। अल्लाह कहते हैं मैं नहीं रॉन्ग करता, वो अपने आप खुद ही रॉन्ग करते हैं। तो अब आप दुरूद शरीफ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर से ये चीज़ें बात कर लेंगे। क्योंकि मुझे बताएं आप कौन सी चीज़ें सीखनी है, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। मुझे ज़्यादातर रिस्क के बारे में बात करता हूँ, इसलिए मेरी रिस्क अलाइनमेंट यूनिवर्सिटी है, जिधर मैं आपको बताता हूँ कैसे अल्लाह का कनेक्शन डीप करें, और कैसे ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब कुछ सीख के रिस्क कैसे एफर्टलेस चाहिए, कैसे कमाते हैं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ मुझे ज़्यादातर रिस्क, मेरा इंटरेस्ट है रिस्क में, इसलिए मैं रिस्क के बारे में बात करता हूँ। ऑफ कोर्स अगर आपको रिस्क चाहिए तो अल्लाह का कनेक्शन आपको डीप होना चाहिए। जितना डीप है उतना आप पैसे कमा सकते हैं, उतना आपकी लाइफ अच्छी होएगी,
क्योंकि आप अब अल्लाह के साथ हैं और अल्लाह कहते हैं मुझे याद करो मैं आपको याद करूँगा। इसका मतलब आप अल्लाह पे फोकस कर लें, अल्लाह आपकी प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे कर देगा, आपकी लाइफ में आसानियत आ जाएगी। क्या क्या समझ नहीं आई क्या मैंने कहा, लेकिन एज आ जाएगी, नॉर्मल आ जाएगा, पीस आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं दुरूद शरीफ की, और मैं आपको बेनिफिट्स पहले बताता हूँ। अगर आप दुरूद शरीफ करते हैं, अगर रुकें अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप करते हैं दुरूद शरीफ तो आपके जो 10 मर्सीज़ हैं आपको मिलती हैं अल्लाह से, 10 मर्सीज़ अल्लाह देती हैं आपको, और आपके 10 गुनाह अरेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद आपके जो 10 रैंक्स हैं ना, स्पिरिचुअल आखिरत जो भी आपने कहना है, वो रेस्ट हो जाती हैं। और एंजल्स जो होती नहीं हैं वो खुद ही डायरेक्टली आपकी दुरूद शरीफ भेजती हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने भेजी है, और वो आपको वापस रिटर्न करते हैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उसके बाद जब आप भेज रहे होते हैं दुरूद शरीफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को, तो एंजल्स आपको भेज रही होती हैं, क्योंकि अल्लाह और एंजल्स उनको भेज रही हैं और आप भी भेजते हैं ना, तो आप वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और ये सारा कुरान में और हदीस में लिखा हुआ है। तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आपके सिंस माफ़ हो जाते हैं 10, आपको आखिरत में 10 रैंक्स ऊपर हो जाते हैं, स्पिरिचुअली 10 रैंक्स ऊपर। आप जितना ऊपर जाते हैं उतना आपका कनेक्शन अल्लाह से नज़दीक होता है, उतना आप लिटरली उतना आप क्लोज हो जाते हैं अल्लाह के, उतने आप पायस हो जाते हैं। और मेरा ये है कि आप डायरेक्टली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लाइक हो जाते हैं। आप वो बन नहीं सकते, लेकिन आप उनकी तरह होने शुरू हो जाते हैं। मतलब उनकी तरह क्रिस्मा आ जाता है, उनकी तरह आप लिटरली एनर्जी आती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लिटरली आपके फेस में नूर आ जाता है। लोग कहते हैं यार मुझे प्रीटी होना है, कैसे प्रीटी हूँ? आप जब दुरूद शरीफ करते हैं ना, आपका नूर आ जाते हैं अंदर, लाइट आ जाती है अंदर आपके फेस में, आपकी एनर्जी क्लीन हो जाती है, प्योरीफाइड हो जाती है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ब्लेसिंग्स मैग्नेटाइज हो जाते हैं, रिस्क आना शुरू हो जाता है। और ये होता है जब आप एक करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं उतने ही बेनिफिट्स होते हैं। पहले आपको इस्तिग़फ़ार करना है, क्योंकि आपका हार्ट क्लीन हो जाता है, प्योरीफाइड हो जाता है, डिवाइन लाइट हो जाती है। उसके बाद आप फिल करते हैं दुरूद शरीफ के साथ, मर्सी, ब्लेसिंग्स। उसके बाद आप ये दुरूद शरीफ करें, इस्तिग़फ़ार पिछली वीडियो है वो देख लें अगर नहीं देखी। उसके बाद आप ये दुरूद शरीफ करें। और सबसे पावरफुल दुरूद शरीफ क्या है कि दुरूद शरीफ इब्राहिम, तो मतलब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, तब जब आप सजदा दे के उठते हैं और सलाम फेरते हैं, तब आप ये पढ़ते हैं, या दूसरी जब आप पारे होते हैं और बैठ जाते हैं, तो वो वाली पढ़नी है आपने दुरूद शरीफ। और आपको एक्चुअली ट्रांसलेशन भी पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली क्या क्या वर्ड्स हैं उसके। आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत ही ना वो सीख लें ट्रांसलेशन। और जब आप करते हैं ये दुरूद शरीफ दे रहे होते हैं, पहले आपको प्रेजेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन टाइम होना चाहिए 10 मिनट मॉर्निंग, 10 मिनट इवनिंग। और जब आप ये कर रहे होते हैं ना, और आपके माइंड पीस होना चाहिए, आप पीस के साथ भेजें। अल्लाह कहते हैं पीस के साथ भेजो दुरूद शरीफ, क्योंकि आप जब नेगेटिव होते हैं तो आप पीस भेज रहे हैं, आप नेगेटिव हैं, तो इतना नहीं अच्छा ये होता ना। तो आप जब पीस होते हैं तब आप ये करें। और लोग कहते हैं दुआ जब मांगते हो ना, आप पहले प्रेज़ करो अल्लाह को, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम, या सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद। ये शॉर्ट वर्जन आप कर सकते हैं जब आप वॉक कर रहे हैं या मल्टीटास्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या माइंड में पढ़ना है। तो उसके बाद लोग कहते हैं दुआ पढ़ लो आप। और जब आप दुआ पढ़ते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेज़ कर रहे हो अल्लाह को, उसके बाद आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का, उसके बाद आप दुआ कर रहे हो, तब आप ना बहुत लाइकली आपकी दुआ कबूल होए। और अब 100% हमें बिलीव होना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल होगी है। एक्ट, फील, थिंक, लाइक सब कुछ हमें
असूम करना है कि हमारी दुआ कबूल होगी या लॉ ऑफ असम्पशन। उसके बाद आप एंड करो दुआ सलामत, फिर से सलावत प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी पाने में बेच के, और उसके बाद प्रेस करके अल्लाह को, उसके बाद आमीन। तो अगर आप ये करते हैं ना, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप मर्सी अल्लाह की ले रहे हैं, उसके बाद आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी पाने में आपको रिटर्न कर रहे हैं ब्लेसिंग्स। तो उसके बाद आपकी दुआ 100% कबूल होएगी। मेरे पास यकीन है, आपको यकीन होना चाहिए। आप जब दुआ मांगते हैं आपके पास यकीन ही नहीं है तो आपकी कभी नहीं दुआ कबूल होगी। मेरे साथ तो नहीं हुआ। जब मैं देखूं अपनी जब दुआएं कबूल हुई हैं तब तक मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर लॉ ऑफ डिटैचमेंट होता है, डिटैच हो जाता है दुनिया से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हो या ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं आया। और जब आप इस तरह करते हैं ना कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो या ना होए, बस आपने मांग दी है, किससे मांगी है, या रब से या हक एब्सोल्यूट रियलिटी से मांगी आपने। और जब आप इस तरह माइंड सेट रखते हैं कि ये दुआ कुछ भी नहीं है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नहीं है, इस तरह कर सकते हैं, कौन क्या की हो जाएगी, इस तरह का माइंड सेट रखते हैं ना, तो आप फिर आपकी दुआ कबूल होती है। मैंने ये देखा अपनी जो प्रीवियस जब दुआस मांगी जो एक्सेप्ट हुई हैं कि मैं बहुत एफर्टलेस फ्रीक्वेंसी, मतलब टॉप फ्रीक्वेंसी में रहता था। फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशंस, वो है आपके इमोशंस कि मतलब पीस जॉय में रहता था, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। नेगेटिव फियर में रहता नहीं था। जिस तरह लोग जब मांगते हैं फियर, डेस्परेट या नेगेटिव डेवलिश इमोशन से मांगते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हाँ मेरे पास यकीन है। फेथ, यकीन और नेगेटिव इमोशंस साथ नहीं रह सकते। मतलब फियर और फेथ दोनों साथ नहीं रह सकते। आपके पास फियर है, इसका मतलब आपके पास यकीन ही है अल्लाह पे, तो कैसे दुआ कबूल होगी। तो जिस तरह मैंने कहा, आपको पहले दुआ अगर कबूल करनी है तो कैसा प्रोसेस है। आप पहले इस्तिग़फ़ार भी मांग सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है। और जो आप ये रूटीन करते हैं ना एवरी डेज़ में आपको ब्लेसिंग्स आती हैं। जिस तरह मेरे क्लाइंट्स हैं जो मैंने काम किया हुआ उनके साथ, और बहुत थोड़े लोग हैं जिनके साथ काम करता हूँ, क्योंकि बहुत मैं चीज़ें देखता हूँ जो लोगों के पास नहीं होती। लेकिन मैंने जो क्लाइंट्स देखे हैं, अपने काम किए हैं, उनकी शादियाँ हुई हैं, उनकी जॉब्स टॉप लेवल में मिली हैं। कोई तो अल्लाह के बहुत फील क्लोज कर रहा है। और ऑफ कोर्स अगर आप फील करते हैं क्लोज अल्लाह के, जितने करीब होते हैं उतने आपको इस दुनिया में अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और मैंने नोटिस किया कि अगर उनके जो लाइफ है ना, उनकी डेज़ में काम होते हैं, मेरे भी डेज़ में होते हैं। तो आप कुछ भी छोड़ दें, लेकिन ये छोड़ना ना इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और दुआ मांगना। लेकिन दुआ जिस तरह मैंने आपको कहा उस तरह मांगना। अब बात कर लेते हैं, लोग कहते हैं यार हम तो 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, हमारी तो लाइफ कभी चेंज नहीं होती, आपके लिए बस काम होते हैं। क्या मैं कोई स्पेशल हूँ, मैं कोई कुछ और हूँ? आपकी तरह ही हूँ ह्यूमन, तो मेरी क्यों हो रही हैं, आपकी क्यों नहीं हो रही है? आपको असल में सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मोस्टली आप बेशक दुआ मांग रहे हैं जिस तरह वो सही नहीं है। आप दुआ किस तरह मांगते हैं, यार प्लीज़ अल्लाह मुझे वो चाहिए, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, उस चीज़ के बिना रह नहीं सकता, मुझे प्लीज़ आप हेल्प कर दें। जिस तरह लोग डीएम्स में आते हैं, लोग इतना बड़ा पैराग्राफ लिख देते हैं, उसके बाद प्लीज़ यू हैव टू हेल्प मी। मैं कहता हूँ मैं आपकी हेल्प कर भी दूंगा ना, मैं ये नहीं कहता, मैं रिप्लाई नहीं करता, लेकिन मैं अंदर सोचता हूँ मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा ना, आपने समझना ही नहीं है। आपने बस और कुछ लेके आ जाना है, कंप्लेन करनी है यार ये, लेकिन देखो ना वो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो एंडलेस साइकिल है, बहुत देर लग जाती है। मैंने ये ट्राई किया, अब मैं छोड़ दिया वो करना। अब मैं बस सिलेक्टेड लोगों के साथ काम करता हूँ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपको रूथलेस होना पड़ेगा इस चीज़ों में कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बड़ी लिमिटेड है, आपकी अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है। तो आप लोगों को दोगे ना, जितना आप देंगे आपकी एनर्जी ड्रेन होएगी। इसलिए अल्लाह कहते हैं ज़्यादा मिजरी ना हो और ज़्यादा दो भी ना, मिडल में रहो। ज़्यादा पैसों को रखो भी ना, चीज़ों को रखो भी ना, अपनी गिफ्ट्स रखो भी ना, लेकिन ज़्यादा दो भी ना, मिडल में रहो। क्योंकि अगर आप देते ही रहे लोगों को और कोई मिलता नहीं है आपको, वापस कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ, एनर्जी, सब कुछ ड्रेन होता है और वो फिर भी नहीं सही होते, क्योंकि वो अल्लाह कहते हैं जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते, मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करता। तो जो मर्जी आप उनको दे दें,
फिर भी वो उधर ही रहेंगे, क्योंकि उनके जो अंदर है हार्ट, उनका माइंडसेट, उनकी लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, जो सारे जो लॉज है यूनिवर्स के, माइंडसेट उनका ख़राब है। अगर आपको कोई मैनिफेस्ट करनी है कोई चीज़, आपका स्पिरिचुअल प्लेन जो आपका कनेक्शन अल्लाह के कितना नज़दीक है, दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार ये सब कुछ करके, उसके बाद मेंटल प्लेन आता है। आपका माइंडसेट कैसा है, आपके लिमिटेड माइंडसेट, आइडेंटिटी और फ्रीक्वेंसी, आपके बिलीव्स, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, ये सब कुछ क्या है। उसके बाद फिजिकल प्लेन आता है। फिजिकल प्लेन जब आप ये दोनों मेंटल प्लेन, स्पिरिचुअल और मेंटल कर देते हैं सही, तो जो फिजिकल प्लेन होता है वो आराम से आपको इंस्पायर्ड एक्शन आते हैं जो सालों लगते हैं फिजिकल प्लेन बस करने में। मेंटल और स्पिरिचुअल प्लेन आपका सही हो ना, तो वो डेज में काम होते हैं जो सालों लग जाते हैं लोगों को बस मेहनत करके। और ये मैंने वीडियो बनाई हो या 40 मिनट सबसे बड़ी वीडियो बनाई हो या उसके बारे में बात किया है। और अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं, रिस्क अलाइनमेंट यूनिवर्सिटी में फुल डिटेल है और बताता हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम में कैसे ग्रो करना है। और इसलिए मैं कहता हूँ आपका जो माइंडसेट है वो भी अलाइंड होना चाहिए। ये स्पिरिचुअल, आपने लोगों को देखा होगा बहुत पायस हैं, लेकिन वो गरीब है और उनको अमीर होना है। ये नहीं है कि उनको गरीब ही रहना है, उनको अमीर होना है लेकिन बहुत पायस है। लेकिन उनका जो माइंडसेट है, उनको लगता है कि हमें बस गरीब होना चाहिए, हमें बस लोगों को बस गिव देना पड़ेगा और अल्लाह देगा बस। लेकिन उनका माइंडसेट कैसा है, उनका माइंडसेट है कि हर कोई फियर में जीते हैं, लैक में जीते हैं। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक्शंस, बिलीव्स, सबकॉन्शियस माइंड, उनका सारा नीचे है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों चाहिए, आपको होना चाहिए। स्पिरिचुअल प्लेन आप कह सकते हैं कि आपका कनेक्शन अल्लाह के कितना नज़दीक है, जिस तरह मैंने कहा। मेंटल प्लेन आप कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉज, जो अल्लाह ने ये यूनिवर्स क्रिएट किए ना, इसके ओन लॉज हैं। अल्लाह अगर चाहे तो आउटराइट सारे लॉज कर सकता है, लेकिन जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कोई कुछ गिर रहा है तो उसको गिरना ही है। अगर अल्लाह नहीं बचाएंगे तो गिरना ही है। जिस तरह अल्लाह ने हमें फ्री विल दिया हुआ है, कोई लोग ख़राब चीज़ें करते हैं फ्री विल से, कोई अच्छे भी कर सकते हैं। तो ये ना सोचें कि आपको बस गरीब होना चाहिए, कि अल्लाह बस आपको चाहता है बस स्ट्रगल करें, हार्डशिप में रहें, बस मुश्किल आती रहें आपकी लाइफ में। किसने कहा है? अल्लाह को आप देखें इंडिपेंडेंट एंड रिचर, बहुत बहुत नाम हैं जो आप देखेंगे, आप कहेंगे यार अगर आपने अल्लाह के क्लोज जाना है, मेरा ये है थॉट, आप कहेंगे यार ये तो शिर्क है जो भी नहीं। मेरा ये थॉट है कि अगर आपने अल्लाह के नज़दीक जाना है तो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को देखें। अगर अल्लाह मोस्ट लविंग है तो आप भी मोस्ट लविंग हो जाएं। ऑफ कोर्स आप अल्लाह के नज़दीक तो इतना हो ही नहीं सकते मोस्ट लविंग, मैं भी नहीं इतना हो सकता, मैं तो हो ही नहीं सकता मोस्ट लविंग। आप ट्राई करें ना मोस्ट लविंग होने के लिए। द गिफ्टर, तो लोगों को गिफ्ट दें, और क्या है, या रज़ाक द प्रोवाइडर, लोगों को प्रोवाइड करें जितना हो सके। क्योंकि मैंने देखा अगर मैं चैरिटी दूँ ना, उतना मुझे रिटर्न होता है, उससे भी ज़्यादा रिटर्न हो जाता है। जैसे मैं चैरिटी दी, फॉर एग्जांपल लेट्स जैसे कुछ दिया, कोई डिशेस दी हैं, वो रिटर्न होके 2 टाइम्स आते हैं, 3 टाइम्स आते हैं, कुछ ना कुछ तो और होके आते हैं। लेकिन अल्लाह कहते हैं चैरिटी वर्ल्डली गेन्स के लिए ना दो। तो मैं ये नहीं देखता कि मुझे वापस आएंगे, मैं ये बस देता हूँ कि हाँ मुझे बस अल्लाह का प्यार जीतना है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। और सदका जारिया सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पावरफुल है मेरे हिसाब से। और ये सदका जारिया अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लोग रीच करेंगे, और ये एंडलेस है, और बेनिफिट्स होंगे लोगों को, और लाइफ चेंज होएगी, लोगों की लाइफ एक्चुअली सेफ भी होती है। तो आपकी कॉल है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि अगर लोगों की लाइफ ख़राब है तो इसका मतलब वो अपनी लाइफ खुद ही ख़राब करते हैं, उनकी लाइफ खुद ही हेल है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अल्लाह कहते हैं आप रोंग, मैं नहीं रोंग करता, आप खुद ही रोंग करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ ख़राब है, या वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपको चाहिए, या आप पैसा और कमा नहीं सकते, रिस्क नहीं और कमा सकते और कमाना चाहते हैं, तो पहले आपको अंदर देखना पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स क्या हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस क्या हैं, आप क्या अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि जो आप अपने बारे में सोचते हैं वही आपकी रियलिटी सोचती है, वही आपको देती है रियलिटी। इसलिए लगाते हैं मैं वही हूँ जो मेरा सर्वेंट सोचता है मैं हूँ।
तो बहुत बहुत टिप्स चाहिए ये, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ये आप चाहिए सारे माइंडसेट अपना चेंज करें, इमोशंस, आइडेंटिटी, ये सारे जो माइंडसेट है और फीलिंग्स और आपकी थॉट्स, आपके हार्ट में क्या है, माइंड में क्या है। क्योंकि जो आपका माइंड है वो एक्चुअली आप जो इमोशंस एमिट करती है ना नेगेटिव, वो आपकी डिजीज़ भी पैदा करता है। ये साइंस अब स्लोली कैचअप कर रही है कि कोई ऑर्गन है वो कोई फियर के साथ होता है, कोई एंगर के साथ कोई ऑर्गन अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस लिटरली आपको हील कर सकते हैं या आपकी जो बॉडी है उसको ख़राब कर सकते हैं। तो इतना डीप नहीं जाऊंगा मैं इसमें, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ हर कोई पॉजिटिव रहें। लाइफ जो है ना, जो रियलिटी, मैंने बहुत दफ़ा कहा, जो रियलिटी है 0.0033% है जो हम आंखों से देख सकते हैं, बाकी जो अनसीन है वो बाकी सब कुछ है, रियलिटी है। तो हम क्या ट्रस्ट करेंगे, जो 99.9966% है या जो एक्चुअल नथिंग है? क्योंकि 0.0033% क्या है, कुछ भी नहीं है, और वो आप आंखों से देख सकते हैं। जिस तरह कोई डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं, वो सेंस कर सकते हैं अनसीन चीज़ें। इतना डीप नहीं जाऊंगा जिस तरह मैंने कहा, लेकिन उनको कुछ नज़र आता है जो आपको नहीं नज़र आता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जो आंखों से नज़र आता है वो इतना नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हो जाएंगी और ये वो, अगर आप और चीज़ें करती हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। लेकिन आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं फिर, अगर आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है ना, जो अवेकन हो जाती हैं। लेकिन वो बहुत डार्क है, इसलिए हमें इतना नहीं बताया गया कि कैसे अवेकन करनी है। जब आप अल्लाह के क्लोज होते हैं, आप खुद ही स्लोली अवेकन होने शुरू हो जाएंगे, अगर अल्लाह को लगता है कि आप रेडी हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक में वीडियो बनाऊँ या कुछ और वीडियो बनाऊँ तो मुझे बता दें। और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ कि अपनी लाइफ कैसे अच्छी करनी है, कैसे मोर मिरेकल्स लेके आने अपनी लाइफ में। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखते हैं कौन सी वीडियो मैं बनाऊँ। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।